कई लेफ्टिस्ट मीडिया वाले आजकल यह खबर चला रहे हैं कि अगर बिहार में एनडीए हार गई तो संभव है कि केंद्र में नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लें और मोदी सरकार गिर जाए। लेकिन ऐसे लोगों को यह समझ ही नहीं है कि हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में कितना बड़ा खेला हो चुका है। विपक्ष खुद यह नहीं समझ पा रहा कि हुआ तो हुआ क्या। असल में इस चुनाव में कुल 781 वोट पड़ने थे, जिनमें से 767 वोट ही पड़े। इन 766 में से 15 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, यानी कि उनमें कोई न कोई तकनीकी गड़बड़ी थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है। इसमें सांसदों को चॉइस 1 और चॉइस 2 मार्क करना होता है। अगर कोई सांसद दोनों जगह चॉइस 1 मार्क कर दे या दोनों जगह चॉइस 2 कर दे या दिए गए पेन के बजाय कोई दूसरा पेन इस्तेमाल करे या फिर बैलेट पर कुछ भी मार्क ही न करे और उसे बॉक्स में डाल दे तो वह वोट इनवैलिड माना जाता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हमारे सांसदों को वोटिंग का तरीका नहीं आता? सभी को पता है, मगर 15 सांसद ऐसे थे जिन्होंने जानबूझकर अपना वोट इनवैलिड किया ताकि विपक्ष का उम्मीदवार न जीत पाए, यानी परोक्ष रूप से उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। अब गिनती देखिए, वैध वोट पड़े 720, आधा होता है 377, यानी जीतने के लिए चाहिए 370 वोट। एनडीए का अनुमान था कि उनके पास 480 वोट पक्के हैं। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने को तैयार हो गए, यानी कुल 438 वोट। लेकिन जब गिनती हुई तो एनडीए उम्मीदवार को मिले 453 वोट, यानी 14 अतिरिक्त वोट कहां से आ गए ये किसी को नहीं पता। माना जा रहा है कि विपक्ष की कुछ छोटी पार्टियों के सांसदों ने भी एनडीए के पक्ष में वोट डाल दिया। सारांश ये है कि 15 वोट इनवैलिड हो गए, 11 वोट वाईएसआर कांग्रेस से मिले, 14 वोट विपक्ष से गुप्त छुपाए। कुल मिलाकर 40 सांसद ऐसे रहे जिन्होंने या तो बीजेपी के पक्ष में वोट किया या फिर जानबूझकर अपना वोट इनवैलिड किया। इससे यह स्पष्ट है कि बीजेपी, जिसके पास अभी लोकसभा में 240 सीटें हैं, चाहे तो 270 का आंकड़ा आसानी से छू सकती है। इन 40 में से लगभग 32 सांसद लोकसभा से और 8-10 राज्यसभा से रहे होंगे। इनके सहारे एनडीए आराम से बहुमत साबित कर सकता है। इस बीच टीवी पर यह खबर भी आई थी कि सपा के सांसद राजीव राय को वोटिंग से 2 दिन पहले एक फोन आया। उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। बाद में पता चला कि फोन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। यह सब समझदार लोग समझ ही गए कि असली खेल क्या था। नतीजा ये है कि विपक्ष जितनी भी अफवाहें उड़ाए, सरकार का बहुमत स्थिर है और बीजेपी यह बार बार साबित कर रही है कि जब चाहे अपने बहुमत को और मजबूत बना सकती है।